हेलो एवरीवन। आज हम एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। आई एम डॉक्टर कुसुम चंगेरीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक को हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, किस आधार पर उनको डिवाइड किया जा सकता है, वो बेसिक्स इस प्रकार है। पहला आधार है कि एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में कितने मेगास्पोर काम में आ रहे हैं, और दूसरा आधार इसका हो गया कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है उस फंक्शनल मेगास्पोर में कितने डिविजन्स हो रहे हैं, कितने भागों में वो विभाजित हो रहा है। और तीसरा आधार है कि जो न्यूक्लियाई बने हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो सेक में जो न्यूक्लियाई बने हैं वो न्यूक्लियाई कहाँ पर स्थित है। तो इस आधार पर एम्ब्रियो सेक को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। A monosporic embryo sac develops from a single haploid megaspore, और इस सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर से जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो सारे न्यूक्लियाई जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब है कि आनुवंशिक तौर पर सारे न्यूक्लियाई एक जैसे होंगे। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पॉलीगोनम टाइप। इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियाई होते हैं। इट मीन्स 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, और ये सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सेक पैटर्न है। लगभग 81% फैमिलीज़ में इसी प्रकार का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ मेगास्पोर डेवलप्स फ्रॉम द चिलेजल मेगास्पोर, मतलब कि चिलेजल पार्ट की तरफ जो मेगास्पोर होता है उससे इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है। और इस न्यूक्लियस में उत्तरोत्तर 3 डिवीज़न होते हैं, और 3 डिवीज़न होने से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। इस स्लाइड में आप पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट देख सकते हैं कि इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि चिलेजल पार्ट पर है, उस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 डिवीज़न हो रहे हैं, और 3 डिवीज़न होने से ये देखिए 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, और ये 8 न्यूक्लियाई मिलकर के पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक का निर्माण करते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का दूसरा टाइप होता है ओइनोथीरा टाइप। ओइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो सेक जनरली माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो मेगास्पोर होता है उस मेगास्पोर से डेवलप होता है। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ के मेगास्पोर से ही आगे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है उस फंक्शनल मेगास्पोर में केवल 2 ही डिवीज़न होंगे, जिससे कि केवल 4 फंक्शनल मेगास्पोर बन पा रहे हैं। इसमें से 3 मेगास्पोर एग एपेटस बनाएंगे, और चौथा जो मेगास्पोर होगा वो पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करता है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक में मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन होने से 2 सेल्स बन जाएगी। अब 2 डाइड सेल में से एक सेल डिजेनरेट हो जाएगी, और जो दूसरी सेल बची है उस सेल में 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे, यानी कि 2 समसूत्री विभाजन होंगे, और 2 समसूत्री विभाजन होने से टोटल 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। और ये 8 केंद्रक जैसा पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक में होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनाएंगी, 3 एग एपेटस बनाएंगे, 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक को बाइस्पोरिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में डाइड सेल का यूज़ हुआ है। तो जो 8 न्यूक्लियाई बने हैं उनमें से 4 न्यूक्लियाई जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और दूसरे 4 न्यूक्लियाई जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक 2 प्रकार के होंगे, एलियम टाइप एंड एंडमियोन टाइप। एलियम टाइप में क्या होगा,
जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न के बाद में जो डायट बने हैं उसमें से चेलेजल पार्ट की तरफ के डायट से ही एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, जबकि एंडमियोन टाइप में माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ के डायट से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा।